नमस्कार। इस समय हम जो है सुपौल जिला के घूरन पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ से मुखिया के उम्मीदवार जो है आज़ाद जी हैं। इस समय हम देख रहे हैं उनको अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क करने में ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आइए हम आपको उससे रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके चुनावी मुद्दा को, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है और जो है पंचायत को लेकर के किस कारण बस अपने मन को जो है पंचायती राज के बीच उतरना पड़ा और मैदान में कूदना पड़ा और अपनी चुनावी संपर्क में जनता के बीच डोर टू डोर जाने का आखिर क्यों मन बनाया। उससे पहले पूर्व में भी इनके कार्यकाल का जो है एक रणनीति हमने देखा था कि हर संभव इनका ये प्रयास रहा कि घूरन पंचायत में जनसंपर्क उस समय भी कर रहे थे जब जनता के बीच समस्या था और अपने फेसबुक के द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया था और सरकार तक पहुंचाने का भी कार्य रहा था। आज हम जानते हैं इनके पीछे का क्या राज है और इलेक्शन में आकर के उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके चुनावी मुद्दा को। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद आज़ाद आलम। इससे पूर्व में जो है आपको रेगुलर हम देखें कि यहाँ घूरन पंचायत में चाहे वो बाढ़ की समस्या हो या आग लगी की समस्या हो या रास्ता राहगीरों के लिए जो है रास्ता का समस्या हो, ये हर एक समस्या से आप जो है अपने फेसबुक के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का कार्य किए। जी। क्या रीजन रहा इसका? इसका रीज़न ये रहा कि जब भी मैं जो ऐसे गांव में आता था, जब हमारे यहाँ शादी विवाह होती थी तो उस समय में हमारे यहाँ जो बरसात के समय होते थे तो उस समय में जो हमारे यहाँ जो है रास्ते की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कोई भी आदमी जो है यही बोलता था, जो बारात आते थे तो ये उनका ये कहना था कि ये गांव बिरादरी के लायक नहीं है, जिसकी वजह से हमें लगा कि हमारे समाज की बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। इसको देखते हुए हमने जो है इस कदम को उठाया। और दूसरी बात, जो हमारे राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, आवासीय हो, जाति प्रमाण पत्र हो, जो भी समस्या होती थी उसके लिए हमारे समाज की, हमारी महिलाओं को, हमारे माता और बहनों को जो है बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए हमने जो है हमको लगा कि हमें इस जगह आनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है सरकार भवन बननी चाहिए, हमारे यहाँ जो खेल भवन बननी चाहिए, हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं हमारे यहाँ जो है से क्या कहते हैं जो ऐसे आपको जो ऐसे हॉस्पिटल होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है से क्या कहते हैं क्या इसको बोलते हैं समुदाय भवन तो बोल दिए ना, हमने डलवा दिया। अभी जनता के हमें इतनी सारी जो है दुआ और प्यार मिल रहा है, जिसका मैं बहुत ही अपनी जनता, आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता का जो है से मतलब बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका जो प्यार मिल रहा है हमको, इससे लग रहा है कि हमारे से जो उनकी उम्मीदें हैं, जो हमने उनको उम्मीदें दिखाया था, वो उम्मीदों उनकी जगी है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो उम्मीद मैं जगाने में कामयाब रहा। और उनकी जो समस्या है उस सारी समस्या को लेकर मैं चलूँगा। अगर मुझे मौका मिला हमारी जनता की तरफ से तो हमारे यहाँ जो सड़क की जो समस्या होती है उसको समाप्त करेंगे, उसको बनवाएंगे। और हमारे यहाँ जो गली नाले का जो समस्या होती है उसको करवाएंगे। हमारे यहाँ जो 7 निश्चय योजना का जितनी भी सरकार की तरफ से योजनाएं आई हैं वो सारे ज़मीनों पे उतारने का काम करेंगे। हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं सरकार भवन हो, खेल भवन हो और हॉस्पिटल हो, और हमारे यहाँ जो है जैसे मुर्गा फार्म हो, जो छोटे छोटे जो मतलब व्यवसाय होता है वो सबको जो उस ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। और हम अपनी जनता की जो समस्या होती है वो सारी समस्या पे निगाह रखेंगे, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो। और हमारे यहाँ जो जैसे कि बाढ़ का समय होता है, हमारी सरकार जो है जब ये बांध का निर्माण हुआ था तो उस समय में बहुत सारे वादे किए, लेकिन आज तक जो है वो वादों पे खड़े नहीं उतरे। हमारे यहाँ जो है खास ये घूरन पंचायत की हम बात करेंगे और अदर जगह हर जगह जो है से पुनर्वास की ज़मीन जो है पूरी मुहैया नहीं कराई गई, लेकिन घूरन पंचायत के अंदर जो है पुनर्वास की ज़मीन नहीं दी गई है। इसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। और हमारे यहाँ जो है से क्या कहते हैं आपको जो से मतलब जो रोज़गार के इसमें जनरल योजना की बात जो होती है, जनरल योजना जो है वो सही तरीके से घर तक जो साफ़ पानी अभी तक नहीं पहुंचा उसको जो है से मतलब हम करने का काम करेंगे, उसको सही जगह से पहुंचाएंगे, साफ़ और स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ जो समस्या होती है, जैसे रिलीफ का समय होता है तो रिलीफ के समय में क्या होती है कि पहले तो हमारे यहाँ से पूरी नाम नहीं जा पाते हैं, और जब अगर नाम जाता भी है तो वो रिलीफ जो है उसमें से मुश्किल से जो है 40% या 60% आदमी को वो पैसा मिलता है, बाकी को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए भी लड़ेंगे। और जो हमारे यहाँ क्षति होती है, ज़मीन की क्षति होती है, घर की क्षति होती है, हमारे यहाँ जो फसलों की होती है, जान और माल का जो नुकसान होता है, उसका मुआवजा हमारी सरकार की तरफ से हमारे पंचायत के अंदर हो या हमारे 6 कोसी बेल्ट के अंदर हो वो नहीं पहुँच पाती है। तो इन सभी के लिए मैं लड़ने का काम करूँगा और उन लोगों को ये अधिकार दिलाने का काम करूँगा।
अच्छा, युवा देख रहे हैं आपसे कतार बंद होकर के आपके साथ चलने का कार्य कर रहे हैं। जी जी आखिर युवा के प्रति जो है यदि आपको आशीर्वाद दिया इस गोरन पंचायत के लोगों ने, तो युवा के लिए आप क्या कुछ करेंगे? युवाओं के लिए जो है हमारा सबसे पहली बात होगा कि उनके लिए जो है रोजगार की व्यवस्था भी हम अपने पंचायत के अंदर करने का काम करेंगे। जो हमारे रोजगार अगर हमारे पंचायत के अंदर अगर होगा तो उनको ज़्यादातर जो है सो प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर पंचायती राज के अंदर मुखिया के अंदर ये सारे अधिकार हैं कि अपने पंचायत के हर एक समस्या के लिए वो खड़ा उतरे। रोजगार हमारे भाई, हमारे युवा जो हमारे भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा चाहत में है कि जो है से सबसे ज़्यादा वो चाहत में है कि आज़ाद भाई जीते और हम लोग को जो है से आगे जो है से हमारे पंचायत का विकास होगा। हमारे पंचायत के अंदर जो है अगर रास्ते अच्छे होंगे तो हमारा आने जाने में भी सुविधा होगा, हमारी जो है से बिरादरी के लिए भी अच्छी बात होगी। इसलिए युवाओं का जो जोर सबसे ज़्यादा हमारी प्रतीक है। आप फेसबुक के माध्यम से भी देखते होंगे, हमारे काफ़ी ऐसे चाहने वाले हैं जो समय समय पर अपनी उबाल को मतलब पेश करते हैं। हालांकि हमारे पंचायत के अंदर इस कदर से परिसर बनाया जाता है औरों की तरफ से और जो विरोधी होते हैं उनके तरफ से कि कोई भी व्यक्ति जो है उनके सामने, आज़ाद के सामने न पहुँचे। उसके बावजूद भी एक स्प्रिंग की तरह जो है से जब दबाने का काम करता है, स्प्रिंग की तरह से जो है उबा जो है उछाल मारते हैं और आज़ाद के पास आने की कोशिश करते हैं। जबकि जब समस्या थी पिछले 3 वर्षों से जो है मैं जो भी समस्या थी, एक एक काम के लिए मैं एक एक व्यक्ति के पास जाया करता था, तब कोई भी आदमी ये नहीं कहता था कि भाई आज़ाद को क्यों आप बुलाते हो, आप लाओ काम मैं करवाता हूँ। लेकिन आज अगर हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो वो ये उनसे जाके ये कहता है कि आज़ाद क्यों आया आपके दरवाजे पे। तो ये बात सुनकर जो है हमारी जनता को ये महसूस होती है कि शायद मैं आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसको देखते हुए हमारी जो है जनता जो है ये मन बना ली है कि इस बार आज़ाद को ही मुखिया बनाना है। जिस तरीके से आप युवाओं के लिए एक मन बनाकर चल रहे हैं, आपके यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी चरमराई हुई स्थिति है, क्योंकि ये सैलाब कोसी जो है इलाका है और यहाँ जो है बालिग बच्चे अधिकतर हैं। जैसा आपने अभी बताया कि हमारे यहाँ रास्ता को लेकर के लोग रिश्ता करने को राजी नहीं है, तो हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर के भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। जी जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये बहुत ही हमारे ध्यान से अभी जो मतलब आई थी, हालांकि ये बात को मैं उठाता रहता हूँ। अभी हम आपको जो आपने जो कहा कि ये कोसी बेल्ट के अंदर जो है जो खास कर महिलाएं, लड़की जो है वो जो है जो पढ़ाई के लिए बहुत अपने आप को जो है दिक्कत महसूस करती हैं कि लड़कियों को जो है बाहर जाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो हमारे यहाँ घुरन के अंदर जो है हाई स्कूल बनी है, लेकिन वहाँ समस्या ये है कि अभी तक पूरी जगह नहीं मुहैया हुई है, जिसकी वजह से जो है अभी तक हाई स्कूल का प्रबंध नहीं हुआ है। अगर मेरा मौका मिला तो मैं उसको प्रबंध करवाऊँगा, उसकी ज़मीन का जो है मुहैया करवाऊँगा और वो जो है हाई स्कूल को कामयाब करूँगा, ताकि इस इलाके की जो भी बच्चे हैं और लड़की, खास के लड़की के लिए मेरा ये अंदाजा है कि क्योंकि लड़के तो बाहर भी जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन लड़की अगर हमारे यहाँ हाई स्कूल अगर कंप्लीट बन जाए, सही तरीके से हो जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, टीचरों की अच्छी बहाली हो जाए, तो हमारी जो लड़की, हमारी जो बहनें हैं वो यहाँ पढ़ लिख के जो है आगे कामयाब हो जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना छाप और क्रमांक संख्या बता दीजिए। मेरा क्रमांक संख्या है 2 और मेरा चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पंचायत के जो जनता है उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार हमें मौका दीजिए। मैं गरीब हूँ और गरीबों का नेता हूँ, इसके लिए मैं अपनी जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए। देखिए, हम इस समय आपको जो है गुरन पंचायत से ये आज़ाद जी मुखिया कैंडिडेट है, उनसे रूबरू करा रहे थे और उनको जान रहे थे कि उनकी चुनावी मुद्दा को। यहाँ इनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद यदि मेरे साथ रहा तो सर्वप्रथम सबसे पहले ये कार्य होगा कि ये देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से इस रोड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रोड की क्या स्थिति है और क्या नोयत है। जबकि अभी बारिश का समय नहीं है, उसके बाद ये हालात है इस बस्ती की। यहाँ कोई भी 4 चक्का वाहन जो है लोगों के डोर टू डोर तक नहीं पहुँच पा सकती है। ऐसे हालात में ऐसे गरीबों की मसीहा के लिए आज़ाद जी खड़े होकर के कतारबंद इसको युवा इनको समर्थक कर रहे हैं और इस पंचायत के विकास के लिए। जबकि एक तरफ सरकार की ये आवाज़ है, एक टोल से दूसरे टोल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना के द्वारा, ग्राम संपर्क योजना के द्वारा जो है मुख्य मार्ग रोड को जोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं इस रोड से यदि बारिश का समय हो, सैलाब का समय हो, उस समय यहाँ जो है लोगों को आवागमन करने में कितना काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। और हम इससे अंदर वाले बस्ती का भी आपको हालत तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन इस युवा प्रत्याशी है, उनका कहना ये हुआ कि अगर हमको जनता का आशीर्वाद मिला
और जनता ने हम पर विश्वास जताया और एक बार मौका दिया सेवा करने के लिए, तो सबसे पहले मैं बालिग लड़कियों के लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा। दूसरा जो है, हर एक रोड को, हर एक बस्ती से मुख्य मार्ग रोड को जोड़ने का कार्य करूंगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के कई बार महिला जब प्रेग्नेंट होती है, सैलाब का समय होता है, उस समय जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यदि अगर हमको मौका दिया तो हम उनकी व्यवस्था उनके ही अपने ही पंचायत में करवाएंगे और उनको जिस तरीके से दम तोड़ने की नौबत आती है, अब यदि आज़ाद जी आते हैं तो पंचायत में ये नौबत नहीं आएगी। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए अख्तरुल इस्लाम के साथ ज़ियाउद्दीन की रिपोर्ट।